दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और हमारे एरिया में अब ठंड ने जो है वो दस्तक दे चुकी है। ठंड आने वाले समय में बहुत एकदम चरम पे होगा, 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास। इस समय में कौन सी खेती करें, कैसे लगाएं, कैसे उगाएं, उसके बारे में हम लोग ये वीडियो करने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हमारे साथ में एकदम बिल्कुल जो जानकार व्यक्ति हैं वो जुड़ने वाले हैं। हम लोग हैं सिकदार एग्रो एजेंसी में, और जो वैरायटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या लगा सकते हैं, वो सब यहाँ अवेलेबल है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उनसे संपर्क करके आप ले सकते हैं। हमारे साथ में है सुमन सिकदार जी, और नॉलेज के मामले में बहुत आगे हैं, बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं हमें। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। मैं आपसे आपका जो फर्म का नाम है वो एक बार सिकदार एग्रो एजेंसी, आरटीओ ऑफिस अंबिकापुर के पास मेरी दुकान है। तो लगभग ऑल इन वन है इनका शॉप, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मेरे दुकान में कृषि संबंधित सभी आइटम मिल जाएंगे आपको। क्या हम सभी कुछ मिल जाएगा जी। मैं जो ये वीडियो बना रहा था, इसमें का पर्पज़ ये था कि आने वाले मंथ में या आने वाले सीज़न में जो ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है, इस समय हम क्या क्या लगाएं हैं। इस समय तरबूज लगा सकते हैं, करेली लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, बरबट्टी लगा सकते हैं जी। मगर इस सीज़न में थोड़ा रिस्क होता है खेतीबाड़ी, ठंड की वजह से। ठंड की वजह से क्या है, कोई बीमारी आ जाती है, जैसे थ्रिप्स वगैरह ज़्यादा लगने का चांस होता है। मगर किसान ऐसा हिम्मती रहते हैं, वो हमारे यहाँ के किसान इतना हिम्मती है कि वो इस ठंड में भी रिस्क लेके, पूरा रिस्क रहता है, फिर भी उसको लगाने का प्रयास करते हैं। कई लोग खेतीबाड़ी के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं। तरबूज का विशेष तौर पे शुरू हो गया है। तरबूज में कई जगह मल्चिंग तक लग चुका है। खेत हो सकता है क्या है, उनका खेत तैयार हो रहा है, चारा तैयार हो रहा है। तो अभी मुझे ये जानकारी दीजिए, जैसे अभी पत्ते सिकुड़ने का प्रॉब्लम नहीं आएगा? जैसे आपने बताया बरबट्टी, करेला, करेली और तरबूज, तो इसमें पत्ता जो सिकुड़ने का प्रॉब्लम है वो भी आएगा? जी आएगा। तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? उसके लिए पूरा उपाय करना पड़ेगा। बहुत रिस्की खेती है इस समय, फिर भी किसान हिम्मत कर रहा है। इसमें क्या है कि दवा का छिड़काव करना पड़ेगा। जैसे थ्रिप्स आएगा, माइट आएगा, उसके लिए दवाई का सही उपयोग करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर सबसे पहला जो अटैक है ठंडी में वो थ्रिप्स का आने वाला, तो हम लोग उससे कैसे बचें, कि कैसे उसको? बायो किलर करके एक दवा आता है, उसका छिड़काव होना चाहिए। ये कॉमन है, सभी जगह कॉमन है, सभी दुकानों में मिल जाएगा। मेरे यहाँ भी उपलब्ध है। और इसके बाद आता है एक पत्ता अब सिकुड़ने ऊपर और एक नीचे। अब जो उसको सिकुड़ता है उसको माइट बोलते हैं, है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या, उसमें डॉक्सिन हो सकता है, और आपका ओवेरान जो है, ये ओवेरान स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, तो कई बार होता है फार्मर ऊपर स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स तो कम हो जाता है, लेकिन माइट्स जो है वो नीचे लगता है, तो उसको उल्टा करके स्प्रे करना। नीचे से नीचे पेड़ को क्या है, बढ़िया से नहलाना पड़ता है। दवा ऊपर से नीचे तक पड़ना चाहिए। सभी बीमारियों में क्या है कि ज़्यादातर जैसे कभी कभी पत्तियां ऊपर मुड़ने लगती है, कभी नीचे मुड़ती है। तो ऊपर जो मुड़ती है उसमें तो ऊपर दवाई पड़ गई, मगर नीचे जो होता है उसके लिए नीचे से भी दवा मारना पड़ता है। और दवा में क्या है, दवा जैसे मारते हैं हम लोग, तो उस समय ध्यान रखना चाहिए कि दवा हर जगह पड़े पौधे का। अभी मुझे ये बताइए, जैसे हम लोग करेला और करेली आपने बताया, करेली, इन दोनों में क्या अंतर हो गया? करेला लंबा होता है, करेली छोटा होता है। करेली में फलन ज़्यादा होता है करेला से, उत्पादन ज़्यादा होता है करेली में जी। वो होगा छोटा लेकिन फलेगा, हर नोट्स पे एक फल होता है। और करेला में हर नोट्स पे फल नहीं होता है। उसका कोई अच्छी वैरायटी के बारे में बता देंगे? अक्षय का 90 नंबर आता है करेली का। अच्छा, है ना। करेला में तो कई आते हैं, जैसे आपके हो गए 67 नंबर हो गया, NT 77 हो गया, बहुत सारे ऐसा अवेलेबल है सब। अगर कोई नहीं, मेरे पास अवेलेबल है। फार्मर लेना चाहें, जैसे ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी स्टेट में नहीं है, जैसे उड़ीसा में, यूपी में, बिहार में हाइब्रिड बहुत ज़्यादा चलन में नहीं है। तो अगर कोई लेना चाहे तो आपसे अपने पास उपलब्ध है। अच्छा, अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि तरबूज की खेती लोग मल्चिंग तक लगा चुके हैं, मतलब कि पौधा तैयार कर लिए या कर रहे हैं? पौधा तैयार कर रहे हैं, अभी तैयार हो रहा है। हाँ, पौधा तैयार होते मान के चलिए, अभी दिसंबर चल रहा है, ये जनवरी के शुरुआत में अपने यहाँ तरबूज लगना शुरू हो जाएगा। अभी जो लगेगा ये निकलेगा कब? लगभग 2 महीने के बाद में। हाँ, 2 महीने बाद।
ये शुरुआत गर्मी में जो है निकलेगा, उस समय अगर रेट बढ़िया रहता है तरबूज का। जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग तरबूज है, जो डिमांडिंग, वो एक कैप्सूल होता है और एक गोल होता है, आप किसको रिकमेंड करेंगे ज़्यादा? हमारे यहाँ ज़्यादा रेड चिप वगैरह ही चलता है सिजेंटा का। कुछ तरबूज उसका है, क्या नाम, सागर किंग करके नाम आता है, कुछ अक्षय का भी आता है। सभी तो किसान क्या है कि अपने हिसाब से, हाँ, वो अपने हिसाब से जो चूज़ करते हैं। बीजों का चयन किसान अपने हिसाब से भी कई बार चूज़ करता है। कई बार हम लोग भी बताते हैं कि इस बीज को लगाएंगे तो आपका उत्पादन बढ़िया आएगा, और उस हिसाब से अच्छा हम लोग सजेशन बढ़िया अच्छा देते हैं कि किसान को अच्छा बीज लगाना चाहिए। बीज में कभी समझौता नहीं करना चाहिए किसानों को। बीज के साथ समझौता करने से क्या है कि उनके उत्पादन पे असर पड़ता है। तो अगर पौधा तैयार जो करते हैं हम लोग, जब प्लांटेशन करेंगे, उसके लिए क्या क्या सावधानी लेनी होती है? कई जगह मैंने देखा कि नर्सरी में तैयार कराते हैं पौधे, तो आप किसको रिकमेंड करेंगे? नर्सरी में तैयार करना चाहिए या खुद करें? खुद करें। खुद के देखभाल में ज़्यादा अच्छा पौधे तैयार होते हैं, है ना। कई बार नर्सरी में डाल के आ जाते हैं तो वहाँ पर बीज का क्या बीज डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं पता नहीं चल पाता है। पौधा जब निकल जाता है उसमें आप बता नहीं सकते कि वो कौन सा कंपनी का है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो कई बार विश्वसनीयता पर कई बार अच्छे भी निकल जाते हैं, कई बार ख़राब निकल जाता है। अगर साल में अगर आप घर में ट्रे पे पौधे का अंकुरन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है कि इतना टेम्परेचर के लिए थोड़ा सा जैसे घर के अंदर उसमें मेहनत करना पड़ेगा, कभी धूप दिखाना पड़ेगा ट्रे को, कभी अंदर करना पड़ेगा, इस टाइप का। जैसे अभी ठंड का सीज़न है, पाला पड़ना है, अपने एरिया में बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है। हाँ। तो इस समय ढाक के रखना पड़ेगा उसको, फिर दिन में उसको खोलना पड़ेगा धूप दिखाने के लिए। तो ये सब किसान तो खूब मेहनती होते हैं। किसान एक ऐसा वो है, ऐसा हिम्मत करते हैं। हम लोग देखिए दुकानों में क्या है, एक बीज खरीद के ले आए, इसको रख लेते हैं, किसानों को बेच देते हैं, तो हमको 2 पैसा मिलता है। मगर किसान को आप सोचिए, इस बीज को खरीद के ले जाते हैं, किसान इसको ज़मीन में डाल देते हैं। अब इसका उत्पादन होगा नहीं होगा किसान को पता भी नहीं। बिल्कुल। मगर सबसे ज़्यादा हिम्मती अगर देखेंगे तो किसान है। सबसे ज़्यादा खेती होने वाला है वो है तरबूज का। जी। तो हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लें कि तरबूज अभी ठंड है, उसमें भी ध्यान रखना है, वैरायटी पे भी बहुत फोकस करना रहता है। जी। इसमें खाद का बेसल में भी बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस चाहेंगे कि आप कौन सा वैरायटी रिकमेंड करेंगे? मेरा एरिया है जो सरगुजा एरिया, यहाँ पे ठंड का तो प्रकोप रहता है एक हिसाब से, बहुत ज़्यादा ठंड होता है। ये सेकंड शिमला कहलाता है। तो इस एरिया में एक तो यहाँ पर जो है अगस्ता का रेड चीफ है, अगस्ता हो गया, एक इसका अक्षय का आ गया आपका, और मुझे दिखाते जाइए। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, ये सिजेंटा का अगस्ता है, ये भी एक बहुत हाई डिमांडिंग है और इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। फिर हम लोग देख रहे हैं एक सिजेंटा का रेड चीफ, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत बेहतरीन तरबूज है, हाई परफॉर्मेंस सीड है। और ये ब्लैक डायमंड है अक्षय का, ये देख रहे होंगे अक्षय का। इस तरबूज का साइज आता है 3-3.5 किलो 4 किलो। अच्छा। और इसमें 6-7 फल आता है, एक पौधे में 6-7 फल आता है ना। तो ये अभी लगाने का सही समय है? अभी लगाने का सही समय। ओके। हम लोग अब बात करें, तरबूज लगा तो दिए हम लोग, खेत में डाल दिया। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिप से और मल्चिंग से खेती होती है जी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है अभी फल के शेप में बराबर वो नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। जी। कहीं थोड़े से साइड शेप ले लेगा या कहीं सीधा हो जाएगा, बिल्कुल गोलाई नहीं होता जो होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करें? बोरान वगैरह डालना पड़ता है, कैल्शियम बोरान का यूज़ करें। अच्छा। तो उससे क्या है कि शेप बढ़िया आएगा। मतलब जो तरबूज तिरछा आता है जिसके चलते रेट नहीं मिल पाता है ना। कभी देखिएगा एक साइड लंबा हो जाएगा, एक साइड मुड़ जाएगा, मतलब सही शेप नहीं मिल पाता है और सही साइज़ नहीं मिल पाता है। उसके लिए कैल्शियम बोरान का यूज़ होना चाहिए। अगर हम लोग कैल्शियम बोरान का इस्तेमाल करते हैं तो जो ज़मीन पे रखने से एक साइड सफ़ेद होता है और एक साइड हरा, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जो तरबूज आप देखेंगे नॉर्मली तो एक साइड में सफ़ेद हो जाता है, जिधर वो ज़मीन में टच है उधर, इसको अपन खूटे में लगा नहीं सकते बांस में। तो इसके लिए कुछ उपाय आएगा कि इसको हम लोग कुछ दवाई डालें जिससे? इसमें देखिए एक चमक करके दवाई आता है। अच्छा।
है ना, उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसमें क्या है कि तरबूज में कोई फल में स्प्रे करेंगे, फल में स्प्रे करेंगे, जो तरबूज में जो स्पॉट आता है सफ़ेद सफ़ेद, तो वो सब वगैरह नहीं आएगा, ओके, चमक आता है। तो तरबूज के बारे में मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छी जानकारी मिल गई है। जो आगे खेती कर सकते हैं उसमें बहुत सारे वैरायटी का नाम हमने बता दिया कि करेला, करेली, तरबूज, बरबट्टी भी, बरबट्टी लगा सकते हैं। बरबट्टी में कोई एक ऐसी वैरायटी बताइए जो आसानी से मिल जाए या आप प्रोवाइड कर बरबट्टी में सबसे अच्छा वैरायटी है अक्षय का सुभद्रा। सुभद्रा, ये बेहतरीन वैरायटी है, किसान को लाभ देने वाला है और इसका फलन बेहतरीन है, इसका साइज बहुत अच्छा आता है, हाँ, है ना, और अच्छा वैरायटी है इसका। देखा मैंने कहीं पे बहुत सारे फार्मर इसको लगाकर, हाँ, बहुत सारे फार्मर मांग के लेते हैं इसको। अच्छा, लोग आते हैं। अभी बरबट्टी का बिक्री चालू हो गया हमारे। अक्षय का सुभद्रा, अक्षय का सुभद्रा ये अवेलेबल है आपके अवेलेबल पास? है। अच्छा, मान लीजिए दूसरे स्टेट से अगर कोई ऑर्डर करता है आपको, हाँ, मिल जाएगा, आप उसको भेज सकते जी जी जी, कहीं भी भेज सकते हैं इसको। जी। तो जो भी व्यूवर्स, जो भी आपके मन में क्यूरी होगी वो ऑलमोस्ट शायद कंप्लीट हो गया होगा कि आने वाले समय में क्या लगा है, क्या संदेश देंगे आप कि क्या खेती करना चाहिए? बिल्कुल निडर होके खेती करें। संपर्क पे खेती, हाई रिस्क खेती है। ठंड में देखिए हाई रिस्क खेती होता है और किसान हाई रिस्क लेते हैं। बिल्कुल, आज के किसान जो है एडवांस हो गए हैं, पहले के किसान अब नहीं रहे। हाँ, जो मतलब लागत को डर के पीछे हटने वाले किसान आज नहीं है। आज किसान ऐसा हो गया है कि लागत लगाते हैं। किसान आगे का नहीं देखता है कि मेरे को क्या पैसा मिलेगा, नहीं वापसी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, फसल होगा या नहीं होगा। हाई रिस्क किसान आज मार्केट में, बाज़ार में जो दिखते हैं, जो आप खेतों में जाएंगे देखेंगे किसान ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। बिल्कुल। और किसान को इसका लाभ मिलना चाहिए, उनका उत्पादन का सही लागत मिलना चाहिए, लागत में कमी नहीं होना चाहिए। लोगों में मैं कई बार देखा हूँ बात करते कि अरे बरबट्टी का रेट ज़्यादा है। बरबट्टी का रेट ज़्यादा कैसे हो सकता है? अब किसान जो मेहनत करते हैं, आप खेतों में जाके देखिए, बिल्कुल पसीना बहाना पड़ता है उनको, लाखों रुपए आजकल खर्च लगता है। बहुत खर्च, एक एकड़ में लगभग लाख रुपए पहुंच गया। एकड़ में 1 लाख से ऊपर का खर्च आता है इस एक बरबट्टी पे। दूसरी कई फसलों में अधिक, इससे भी ज़्यादा होता है कई फसलों में। तो किसान को कभी ना बोले, कभी भी बाजार जाए खरीदते समय ये ना बोले कि 10 का चीज़ को 2 रुपये में दे दो, 5 रुपये में दे दो। मेरा सभी से निवेदन है कि बाजार जाएं तो सब्जी खरीदते समय बिल्कुल मोल भाव ना करें, ताकि किसान को कुछ पैसा मिले। किसान बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम से सब्जियों का उत्पादन करते हैं। इसमें उनका लागत से लेके परिश्रम, पूरा परिवार लगा होता है, पूरे परिवार के बच्चे लगे होते हैं। एक फसल उत्पादन को, मतलब एक फसल का देखभाल एक बच्चे के देखभाल के बराबर होता है। बच्चों को जैसे आप अपना देखभाल करते हैं, सेम फसल को भी देखभाल करना पड़ता है। छोटे छोटे चीज़ों में बीमारी देखना है, दवाई लेने आ जाते हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। इसलिए सभी से निवेदन है, मार्केट में जाए तो किसान से मोल ताल मत करें। जी बिल्कुल, जो रेट वो बोलते हैं खुशी खुशी उनको दे, ताकि खुशहाल किसान होए हमारे। अगर किसान खुश रहेगा तो आई थिंक, मुझे लगता है कि जो आप लोग महंगाई बोल रहे हैं उतना नहीं होगा। हाँ, वो खुशी खुशी किसान ही एक ऐसा। कई बार मैं बाज़ारों में मैं कई लोगों को देखा हूँ इस टाइप का कि 10 रुपये बोलिएगा तो 8 रुपये बोलते हैं, है ना। और आप इसी चीज़ को मॉल में जब जाते हैं, वहाँ पे अगर 105 रुपया 7 पैसा होता है तो 105 रुपया 7 पैसा दे के आते हैं। मगर मार्केट में जाएंगे तो आप बरबट्टी खरीदने जाएंगे, तरबूज खरीदने जाएंगे, उठाएंगे कितने का है भैया, 5 किलो 100 रुपया, तो बोलेंगे नहीं इसको तुम 50 रुपये में दो। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, और मेरे व्यूवर्स को आज जो जानकारी मिली ये भी मुझे लगता है बहुत काम की हो सकती है। आने वाली वीडियो में हम आपसे सहयोग लेते रहेंगे। हम लोग अभी बैठे हैं सिकदार एग्रो एजेंसी अंबिकापुर में, और बीज, खाद, पेस्टिसाइड के लिए जो भी आपको क्यूरी है, कुछ अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनका नंबर है, एड्रेस है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में मैं फिर से मिलूँगा आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।